दोस्तों, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि सर जो आईटीबीपी में वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर की नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उस पर छोटा सा एक वीडियो कर दीजिए। तो हमने समय निकाल करके कुछ इस पर प्रकाश डालने की कोशिश यहाँ पर की है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है, वहाँ पर एक्चुअली नर्सिंग ऑफिसर का एक तो मैंने टाइटल क्यों नहीं बदला। सबसे पहली बात तो आईटीबीपी में ये स्टाफ नर्स लिखा हुआ क्यों आता है कि ये टाइटल क्यों नहीं बदला गया। एक्चुअली वहाँ पर एक्चुअल टाइटल जो है वो सब इंस्पेक्टर का है नर्सिंग का, ठीक है ना। वो विद इन ब्रैकेट स्टाफ नर्स लिखा हुआ है, टाइटल जो है सब इंस्पेक्टर का है। तो एक्चुअल टाइटल बदल नहीं सकता और विद इन ब्रैकेट कोई उनको तुक नज़र नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। ग्रुप बी की पोस्ट है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है बच्चों का कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होकर के भी लेवल 6 पे क्यों है, लेवल 7 पे क्यों नहीं, क्योंकि बेसिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए 35,400 पर है और वो 44,900, लगभग 10,000 रुपये का फ़र्क है, 9,000 रुपये का फ़र्क है। तो ऐसा क्यों है? ये भी इसलिए है क्योंकि ये पोस्ट का नाम जो है वो सब इंस्पेक्टर, और जितनी भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रिक्रूट होती हैं इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सबका रिक्रूटमेंट एंट्री लेवल जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 पर ही है। तो आपके लिए अलग नहीं किया जा सकता। वो आपको नर्सिंग कैडर की बजाय में, नर्सिंग कैडर उनका अपना अलग से है, लेकिन वो सबसे पहले पोस्ट के हिसाब से आपको सब इंस्पेक्टर देखते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। ये दो तो चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। फिर तीसरी बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी का है, बहुत कम है। टोटल 18 पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड की 11, SC 1, ST 2, OBC 2 और EWS की 2 पोस्ट हैं। ठीक है, कमी पोस्ट आती है हमेशा आईटीबीपी में। नोट कर लें कि किसके अंडर में रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। यहाँ इन्होंने टेम्पररी बेसिस लिखा है, लेकिन वो परमानेंट, एक्चुअल में परमानेंट पोस्टें जो हैं वो इंडिया में वैसे है ही नहीं। आज की डेट में जो हम भी 16 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के साथ में, उन्हें रेगुलर पोस्ट बुलाया था। पहले टेम्पररी और परमानेंट हुआ करती थी पोस्टें। तो ये टेम्परेरी बेसिस है। इसका मतलब आप कहीं पर भी ये मत समझिएगा कि सैलरी पूरी नहीं मिलेगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है क्या। जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी नहीं है, रेगुलर नौकरी है, लेकिन वहाँ पर आपको परमानेंट का टैग मिलेगा थोड़े समय के बाद में। एप्लीकेशंस कैसे ली जाएंगी? एप्लीकेशन इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी, ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशंस का। अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन की डेट अभी हम बता देते हैं आपको। एप्लीकेशन फ़ी कुछ है क्या? जी 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। 21 से 30 साल तक का रहेगा। रिलैक्सेबल है अपर एज लिमिट जो SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, और वो अकॉर्डिंग SC ST के लिए 5 साल है, OBC जैसे 3 साल है। एक्स सर्विसमैन को थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा है। असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो क्या रहेंगी? असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में +2 ऑब्वियस सी बात है, जब आपने नर्सिंग में डिग्री की है तो होना ही होना चाहिए। GNM मिनिमम पास होना चाहिए। RN RM का किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिजायरेबल है, हमेशा समझिएगा। उनको एडवांटेज मिलेगा। 3 साल का जो नर्सिंग में मीन्स एक्सपीरियंस जो है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, उन्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। अब कैसे देंगे वो उन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन इनका है नहीं किस तरीके से वो क्या डिसाइड करने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है वो 17 अगस्त यानी परसों से शुरू हो जाएगा, करीब 15 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा? फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटर्न होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा, स्किल टेस्ट होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन जो वो तो आगे की चीज़ें हैं। इसका मतलब फिजिकल और रिटर्न टेस्ट दोनों होने हैं आईटीबीपी में। तो जो क्वेरीज आ रही थी बच्चों की मेनली, वो हमने सारी की सारी यहाँ पर क्लियर कर दी है आप लोगों को कि ये जो डेजिग्नेशन का जो डेजिग्नेशन है वो टाइटल चेंज क्यों नहीं हुआ। वो टाइटल एक्चुअली सब इंस्पेक्टर है तो चेंज नहीं होगा। बेसिक का हमने बता दिया आपको। एप्लीकेशन इस तरीके से रहेंगी, और एप्लीकेशन जो है वो 17 तारीख से ओपन होंगी। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।